हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MNS दुनिया पर। और आज हम बात करेंगे यूके में ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों के बारे में। ट्रेन, बस, ट्यूब, टैक्सी, साइकिल और बहुत कुछ। ये एक स्टार्टर गाइड है जो आपको यूके में आसानी से घूमने फिरने में मदद करेगा। यूके में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नए हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। चिंता न करें, मैं आपको हर साधन के बारे में डिटेल से बताऊंगा ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ यूके की सड़कों पर निकल सकें। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब चलते हैं अपने पहले साधन की ओर। यूके में ट्रेन परिवहन की रीढ़ है। चाहे आप लंदन से मैनचेस्टर जाएं या छोटे शहरों में घूमें, ट्रेन तेज और बहुत कन्वीनियंट होती है, लेकिन नए लोगों के लिए ये थोड़ा महंगा लग सकती है। टिकट कैसे खरीदें? आप स्टेशन पर लगी हुई टिकट मशीन से, ऑनलाइन या टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी टिकट पहले से ऑनलाइन बुक करें। वेबसाइट्स जैसे ट्रेन लाइन या नेशनल रेल आपको सस्ते दाम पर टिकट दे सकती है। नॉन स्टॉप ट्रेनों के टिकट थोड़ा महंगे होते हैं, पर इससे टाइम की बचत होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो स्प्लिट टिकट लें। ये टिकट सस्ते होते हैं, पर स्प्लिट टिकट से ट्रैवल करने पर आपको अपनी ट्रेन को एक या दो जगहों पर बदलना पड़ता है। यूके में ट्रेनें दो तरह की होती हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे लंदन से एडिनबरा, और लोकल ट्रेनें जो शहरों के आसपास चलती हैं। अगर आप लंदन में हैं तो ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस कार्ड का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बेस्ट है। ये कार्ड ट्यूब, ट्रेन, बस और कुछ लोकल ट्रेन में भी काम करते हैं। यूके में मंडे से फ्राइडे सुबह 7 से 9 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक का समय पीक आवर्स कहलाता है। पीक समय में टिकट महंगे होते हैं। अगर आप समय में लचीलापन रख सकते हैं तो ऑफ पीक टिकट ले लें, ये सस्ते होते हैं। अगर आप ट्रेन से बराबर ट्रेवल करते हैं तो रेल कार्ड का ऑप्शन चुन सकते हैं। रेल कार्ड कई तरह के होते हैं, जैसे सीनियर रेल कार्ड, टू टुगेदर या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स रेल कार्ड। ये एक तरीके का कंसेशनल कार्ड होता है। इसमें टिकट बहुत कम दाम पर मिल जाता है। रेल कार्ड आमतौर पर 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ट्रैवल से पहले ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन के डिपार्चर टाइम और प्लेटफॉर्म नंबर पर ध्यान दें। आपके टिकट और प्लेटफॉर्म के डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेन नंबर की जगह डिपार्चर टाइम लिखा होता है। अगर प्लेटफॉर्म के डिस्प्ले बोर्ड पर आपकी ट्रेन का डिपार्चर टाइम शो कर रहा है और कोई ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है या आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इसी ट्रेन में बैठना है। यूके में ट्रेनें समय की बहुत पाबंद होती हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में कभी कभी देरी भी हो जाती है। ट्रेन में रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों तरह की सीटें होती हैं। आप ट्रेन में साइकिल भी लेकर जा सकते हैं। यूके में बसें सबसे सस्ता और आसानी से अवेलेबल होने वाला परिवहन का साधन है। खासकर लंदन की लाल डबल डेकर बसें तो वर्ल्ड फेमस हैं। यूके में बस का मतलब लोकल सिटी बस से होता है। दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को कोच कहते हैं। लोकल बसेस पास के बस स्टैंड से मिल जाती हैं, जबकि कोच के लिए कोच स्टेशन जाना होता है। बस में चढ़ने से पहले आपको टिकट या बस पास तैयार रखना होता है। बस टिकट आप बस में ड्राइवर से कैश देकर खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लंदन बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऑयस्टर कार्ड खरीदना होगा। लंदन में आप नकद पैसे देकर टिकट नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड या ऑयस्टर कार्ड जरूरी है। अगर आप कोच से किसी और सिटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी टिकट ऑनलाइन या कोच स्टेशन से ले लें। कोच के ड्राइवर से टिकट लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। कोच का टिकट ऑनलाइन नेशनल एक्सप्रेस या फ्लिक्स बस की वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोच में आमतौर पर टिकटें अनरिजर्व होती हैं, लेकिन सीट मिलने की पूरी गारंटी होती है। फिर भी अगर आप अपनी पसंद की सीट रिजर्व करना चाहें तो एक्स्ट्रा प्राइस देकर रिजर्व कर सकते हैं। बसों का एक फायदा यह है कि आप शहर को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक के कारण बसें कभी कभी धीमी हो सकती हैं। अगर आप छोटे शहरों या गाँव में हैं तो वहाँ बस सर्विस थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए टाइम टेबल पहले से चेक कर लें। गूगल मैप्स या सिटी मैपर ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप्स आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बस बेस्ट है और कितने समय में आएगी। ये ऐप्स बसों की लाइव इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, अगर आप लंदन में हैं तो लंदन अंडरग्राउंड, जिसे प्यार से ट्यूब कहते हैं, आपके लिए लाइफलाइन है।
ये दुनिया का सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम है और लंदन को जोड़ने का सबसे तेज तरीका है। ट्यूब में सफर करने के लिए आपको ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस कार्ड चाहिए। टिकट की कीमत आपकी यात्रा के जोन पर डिपेंड करती है। लंदन 9 जोन्स में बटा हुआ है। जोन 1 सेंट्रल लंदन है और जैसे जैसे आप शहर से बाहर जाते हैं जोन नंबर बढ़ता जाता है। एक सिंगल राइड की कीमत 2.5 पाउंड से लेकर 5.5 पाउंड तक हो सकती है, जो पीक टाइम, ऑफ पीक टाइम और जोन पर डिपेंड करती है। ट्यूब मैप को समझना जरूरी है। हर लाइन का अपना रंग और नाम है, जैसे बेकरलू लाइन ब्राउन कलर की होती है या सेंट्रल लाइन रेड कलर की। स्टेशन पर बोर्ड्स और एप्स आपको बताएंगे कि आपको कौन सी लाइन लेनी है। लंदन के अलावा यूके के कुछ और शहरों में भी मेट्रो सिस्टम है, जैसे ग्लासगो में ग्लासगो सबवे और न्यू कैसल में टाइन एंड वेयर मेट्रो। ये छोटे हैं लेकिन लोकल ट्रैवल के लिए बहुत कन्वीनियंट हैं। पीक आवर्स यानी सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे ट्यूब बहुत ही भीड़भाड़ वाली हो सकती है। अगर संभव हो तो इस समय ट्रैवल करने से बचें। साथ ही हमेशा एस्केलेटर पर दाईं ओर खड़े हों और बाईं ओर का रास्ता चलने वालों के लिए छोड़ दें। अगर आपको जल्दी कहीं पहुंचना है या सामान ज्यादा है तो टैक्सी और राइड शेयर्स जैसे उबर या बोल्ट आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। लंदन की ब्लैक कैब्स बहुत मशहूर हैं। इसके ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। टैक्सी लेते समय हमेशा लाइसेंस टैक्सी चुनें। लंदन में आप सड़क पर हाथ उठाकर ब्लैक कैब बुक कर सकते हैं। दूसरे टाइप की कैब बुक करने के लिए उबर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, टैक्सियां बस और ट्यूब से ज्यादा महंगी होती हैं। एक छोटी राइड की कीमत 10 पाउंड से 20 पाउंड तक हो सकती है। अगर आप रात में सफर कर रहे हैं या हवाई अड्डे जा रहे हैं तो उबर या बोल्ट जैसे ऐप्स से बुक करें। यह आपको पहले से कीमत बता देते हैं, जिससे आप सरप्राइज बिल से बच सकते हैं। ध्यान रखें कि यूके में इंडिया या किसी और कंट्री में इंस्टॉल की हुई उबर ऐप नहीं चलती है और न ही इसमें कैश पेमेंट का ऑप्शन होता है। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए मेरी यूके सीरीज वाली इस वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यूके सीरीज की वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो के साथ साथ इस सीरीज की दूसरी वीडियोस को भी देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं ट्रैवल करने के अगले ऑप्शन की ओर। यूके में साइकिल चलाना और पैदल चलना बहुत पॉपुलर है, खासकर लंदन जैसे बड़े शहरों में। ये न सिर्फ हेल्दी है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। लंदन, बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों और दूसरे छोटे शहरों में सेंटेंडर साइकिल्स जैसी बाइक शेयर स्कीम्स हैं, जहां पर आप 3 पाउंड में 30 मिनट के लिए बाइक किराए पर ले सकते हैं। बस इसका ऐप डाउनलोड करें, पेमेंट करें और साइकिल अनलॉक करें। इन साइकिल्स के पिक एंड ड्रॉप की लोकेशन, पेमेंट का ऑप्शन सब कुछ ऐप में दिया होता है। पैदल चलना छोटी दूरी के लिए बेस्ट है। यूके में लगभग 83% 1 मील से कम की पैदल यात्राएं होती हैं। अगर आप सेंट्रल लंदन में हैं तो पैदल चलकर आप टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे बकिंघम पैलेस, बिग बेन, पार्लियामेंट हाउस, वेस्टमिंस्टर एबे और टावर ब्रिज आसानी से देख सकते हैं। ध्यान रखें कि साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। यूके में बाइक लेन्स अच्छी हैं, लेकिन हमेशा अलर्ट रहें। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो कार किराए पर लेना या अपनी कार खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यूके में ड्राइविंग के कुछ नियम हैं जो नए लोगों को जानने चाहिए। सबसे पहले, यूके में गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं, जो भारत जैसे देश से आए लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि भारत में भी गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं। आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, मगर अच्छी बात यह है कि अगर आप यूके में बिल्कुल नए हैं और आपका लाइसेंस इंडिया का है तो इंडिया के लाइसेंस पर भी आप यूके में 1 साल तक कार ड्राइव कर सकते हैं। यूके में हॉर्न बजाने को बुरा माना जाता है। कार को किराए पर लेकर चलाने के लिए एंटरप्राइज, यूरोप कार और हर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन पार्किंग और ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखें। लंदन में कंजेशन चार्ज देना होता है, जो सेंट्रल लंदन में गाड़ी चलाने की फीस है। अगर आप लंबे समय तक यूके में हैं तो जिप कार जैसे कार शेयरिंग सर्विसेज ट्राई करें। ये रेंट पर कार सर्च करने की वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ट्रैम यूके के कई शहरों में लोकल ट्रैवल्स का शानदार तरीका है। ये बसों और ट्रेनों के बीच का एक परफेक्ट मिश्रण है। यूके में ट्रैम कई शहरों में बहुत फेमस है, खासकर मैनचेस्टर, शेफील्ड, नॉटिंघम, बर्मिंघम और क्राइडन जैसे इलाकों में। लंदन में भी ट्रैम लिंक है, जो दक्षिण लंदन के इलाकों को जोड़ता है।
ट्रैम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तेज, रेगुलर और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। ये शहर के सेंटर से बाहरी इलाकों तक जाती है और कई बार बसों से ज्यादा आरामदायक होती है। ट्रैम में सफर करने के लिए टिकट खरीदना बहुत आसान है। ज्यादातर ट्रैम स्टॉप्स पर टिकट मशीनें होती हैं। आप सिंगल टिकट, डे टिकट या वीकली पास ले सकते हैं। किराया शहर और दूरी पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मैनचेस्टर में सिंगल ट्रैम राइड की कीमत लगभग 1.5 पाउंड से 4 पाउंड तक हो सकती है, जो जोन पर डिपेंड करती है। अगर आप रोज ट्रैम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो वीकली या मंथली पास लेना ज्यादा किफायती हो सकता है। लंदन के ट्रैम लिंक में आप ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ट्यूब और बसों के साथ भी काम करता है। हमेशा ट्रैम में चढ़ने से पहले टिकट खरीद लें, क्योंकि बिना टिकट सफर करने की सजा 100 पाउंड तक हो सकती है। ट्रैम के टाइम टेबल को ऑनलाइन या स्टॉप पर चेक करें। ज्यादातर ट्रैम हर 5 से 15 मिनट में चलती है, लेकिन बिजी टाइम में थोड़ी देरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था यूके में परिवहन साधनों का एक स्टार्टर गाइड। चाहे आप ट्रेन, बस, ट्यूब, टैक्सी, साइकिल या कार चुनें, हर साधन के अपने फायदे हैं। मेरी सलाह है कि आप अपने आसपास के साधनों को एक्सप्लोर करें। ऐप्स जैसे गूगल मैप्स और सिटी मैपर का इस्तेमाल करें और हमेशा पहले से टिकट बुक करें ताकि पैसे बचें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब दूंगा। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आप हमारी वेबसाइट mnsdunia.com पर जाकर देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो में MNS दुनिया के साथ। तब तक सुरक्षित यात्रा करें और यूके की खूबसूरती का मजा लें।